नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। 100 साल से भी अधिक बूढ़ी हो चुकी पत्रकारिता ने अपने रूप में कई बार परिवर्तन किया। पहले प्रिंट मीडिया कलम से चलता था, उसके बाद में टीवी आया, माइक आया और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म। इन सब में माइक पत्रकारिता का और रिपोर्टर की पहचान का एक अलग से सिंबल बन गया। इस बारे में अभी भी कई भ्रांतियां हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया के लोग भी अब कई बार जो अपने माइक्स हैं उनके साथ रिकॉर्डिंग करते हैं, कवरेज करते हैं। अगर आप भी न्यूज़ कवर करने के लिए फील्ड में माइक ले जाना चाहते हैं तो क्या इससे जुड़े हुए कोई कानून है? अगर आप प्रिंट मीडिया में हैं तो क्या आप माइक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर माइक ले जाने के लिए क्या स्पेशल परमिशन लेनी हो सकती है? इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो हम इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल भारत के अंदर पत्रकारिता को लेकर बहुत सारे लिखित कानून नहीं है। ऐसे ही माइक के बारे में भी कोई लिखित इंफॉर्मेशन या कानून के तहत नहीं बताया गया है। ये एक ज़रूरत है जो समय के साथ डेवलप हुई। सबसे पहले जब हम प्रिंट मीडिया में काम करते थे तो हम कागज़ कलम लेकर ही चलते थे, और जो कुछ भी स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा या फील्ड में जो हो रहा है उसे नोट कर लेते थे, और उसके बाद शाम को डेस्क पर आकर उसे कंपाइल करके एडिट होने के लिए भेज दिया जाता था, और फिर न्यूज़ पब्लिश हुआ करती थी नेक्स्ट डे। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, और इसके लिए जो है फिर माइक का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। हालांकि कोई भी रिटन इस तरीके का कोई रूल रेगुलेशन इस पर नहीं है कि माइक कौन ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, माइक का आकार क्या होगा, लेकिन जो पत्रकारिता है हमारी वो स्टैंडर्ड्स और रूल्स रेगुलेशंस पर ही चलती है, और ये रूल्स रेगुलेशंस पीसीआई ने बताए हैं। पीसीआई की जो गाइडलाइंस है वो कवरेज कैसे करनी है, उसके अंदर क्या बातों का ध्यान रखना है, इस पर तो बात करती है, लेकिन उसमें क्या इक्विपमेंट यूज होंगे इस पर बात नहीं करती। पीसीआई एक्ट के अंदर प्रिंट मीडिया के लिए ही ज्यादा बात की गई है, क्योंकि उस वक्त प्रिंट मीडिया ही था। उसके बाद टीवी मीडिया आने के बाद उस पर भी जो प्रिंट मीडिया के नियम थे वही एज इट इज लागू हो गए। तो कुल मिलाकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइंस बताती है, वो होती है आचरण की गाइडलाइंस कि भाई आपका व्यवहार कैसा होगा फील्ड के अंदर, प्रोफेशनलिज्म के बारे में बताती है, और सेल्फ रेगुलेशन के बारे में बताती है। सेल्फ रेगुलेशंस वो होते हैं जो हम पत्रकार लोग अपने लिए खुद सेट करते हैं। हमें कोई बाहर से आके नहीं बताता कि आपका आचरण खराब है, आपने गलत किया, हम खुद उसको ठीक करते हैं। इसके अंदर इक्विपमेंट को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन हाँ, पत्रकार के लिए सबूत और फैक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे में माइक के सहारे जो कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा है वो सबूत का काम करता है। वो बताता है कि रिपोर्टर की पहचान क्या है, उसको सार्वजनिक तौर से पता चल जाता है सबको कि कौन रिपोर्टर किस प्लेटफॉर्म से है, तो उससे मालूम चलता है माइक के थ्रू। तो इसीलिए जो माइक होता है रिपोर्टर की पहचान होता है। इसके अलावा माइक पर कही गई जो बात है उसे कोई झुठला नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि फील्ड में कई लोग बोल रहे होते हैं, और उसको जब जर्नलिस्ट रिकॉर्ड करके ब्रॉडकास्ट या पब्लिश कर देते हैं तो फिर लोग खंडन करने लगते हैं कि हमने इस बात को ऐसे नहीं कहा था, हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर कहा गया। तो ऐसे में माइक पर कही गई बात एक सबूत होती है। स्टेटमेंट जो है पत्रकार के पास ऑलरेडी होता है, उसको वो चला सकता है, कंपेयर करवा सकता है कि आपने ये बात कही थी। बेसिकली माइक मीडिया संस्थान की पहचान के रूप में ही अब काम कर रहा है। इसीलिए ये आज के डेट में डिजिटल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबके लिए ज़रूरी है। इस पर ऐसा कोई कानून नहीं है कि इसे केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी मीडिया वाले ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप भी रिपोर्टिंग के लिए माइक तैयार करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स मैं बता देती हूँ कि आपका माइक कैसा होना चाहिए जो फील्ड में काम आए। इसके जो टाइप्स हैं वो भी बता देते हैं। बेसिकली जो माइक होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होता है लैपल माइक, एक होता है हैंड हेल्ड माइक, और एक होता है बूम माइक। लैपल या फिर लेवलियर माइक जो होता है वो इंटरव्यूज के लिए काम आता है। जब कभी हम इंटरव्यू लेने जाते हैं तो लैपल माइक कॉलर पर लग जाता है, जो भी हमारे इंटरव्यू देने वाले हैं उनके कॉलर पर हम लगा देते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर होता है और उससे ही रिकॉर्डिंग हो जाती है। दूसरा जो माइक होता है वो होता है हैंड हेल्ड माइक। इसी को लेकर फील्ड में रिपोर्टर आमतौर पर सबसे ज़्यादा कवरेज करते हैं, और यही रिपोर्टर की पहचान वाला माइक होता है। इससे ही सबसे ज़्यादा कवरेज की जाती है। इस माइक के द्वारा सही तरीके से आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है और न्यूज़ कवरेज भी अच्छी होती है।
तीसरा जो माइक है वो है बूम माइक। अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर है या फिर प्रोटोकॉल के कारण उसके अधिक निकट नहीं जा सकते या फिर उसके आसपास बहुत ज्यादा भीड़ है या भीड़ लगाना उचित नहीं है तो बूम माइक काम आता है। अक्सर ऐसी कवरेज आप विदेशी मीडिया में देखते होंगे। ये माइक सामान्यतः एक लंबी छड़ के साथ लगा हुआ होता है जिससे माइक को दूर से ही आवाज रिकॉर्ड करने के लिए लगा दिया जाता है। इस तरीके से ये वायरलेस सिस्टम के तहत वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता है और ऑब्जेक्ट के बहुत पास नहीं जाता। अगर आप माइक लेने जा रहे हैं तो उसके साथ में ट्रांसमीटर और रिसीवर भी होता है, वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए और अगर ये वायरलेस हो तो बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने माइक का चयन कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं फील्ड में ले जाने के लिए। इंटरव्यू है तो लैपल ले जाइए और अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी कोई हस्ती है तो आप फिर बूम माइक ले जाइए, वरना हैंड हेल्ड माइक तो आपके साथ होता ही है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, उपयोगी लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।